जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की वियोग में स्तुति करना, उद्धव जी का विदुर जी से विदा होकर बद्रिकाश्रम में जाकर अपने शरीर का त्याग करना, मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृतांत सुनाना। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के विरह में उद्विग्न उद्धव ने विदुर जी से कहा है कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरा अंतःकरण संसारिक मोहमाया से विरक्त हो गया है, किंतु भगवान के विरह में जो दुख मुझे सता रहा है उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। सच बात है, भगवान के विरह में जिसे दुख होता है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। आज उद्धव जी कहने लगे हैं, हे विदुर जी, यदि आपको सुनना हो तो श्री मैत्रेय ऋषि से पूछ लेना। वे उस समय वहां उपस्थित थे और कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया था। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा था कि हे मैत्रेय जी, मैं आपकी मनोभावनाओं को जानता हूँ, अतः आप धीरज धारण करें, मेरी माया आपको नहीं सताएगी, क्योंकि आप मेरे भक्त और पूर्व जन्म के देवता हैं। इस जन्म में आपने श्री वेदव्यास जी के भाई और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वात्स्यायन ऋषि ने जो भागवत धर्म आपसे कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते रहें, उसी के द्वारा आप अपार भवसागर से पार हो जाएंगे। हे विदुर जी, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर मैत्रेय ऋषि ने उत्तर दिया है कि हे परब्रह्म प्रभु, आपके चरित्रों का ध्यान करते हुए मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता, परंतु वही आप जरासंध तथा काल यवन के सम्मुख पैदल भागे थे। हे भगवान, आपके मर्म को कोई जान नहीं सकता है, आपकी लीलाओं को कोई जान नहीं सकता है। इस तरह अनेकों प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर की स्तुति करने के बाद श्री मैत्रेय जी वहां से वापिस चले आए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आदेश के अनुसार बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। वहां तपस्या करके अपने शरीर का त्याग करूंगा। भगवान के बिना इस शरीर को धारण करने से क्या लाभ होगा? यद्यपि आप ये कहो कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मेरे नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं और इस तरह आप शोक क्यों कर रहे हो, इस बारे में मेरा यह कथन है कि भगवान श्री कृष्ण जी की दयालुता और स्नेह को स्मरण करके उनके विरह का दुख मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलता है। मैं उसी ज्ञान के बल पर अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो भगवान श्री श्याम सुंदर के विरह में मेरे प्राण इस देह को त्याग देते, मैं इस संसार को छोड़ देता। मुझे आपसे केवल यही कहना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार धारण किया था। अतः हे विदुर जी, उन प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि समझो, उनसे बढ़कर कोई कुछ नहीं हो सकता है, उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की कथाओं को सुनकर अगर आंखों में आंसू ना आए तो समझ लेना कि कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुनी ही नहीं है। भगवान की कोई ना कोई लीला ऐसी अवश्य आ ही जाती है जिसे सुनकर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन संपूर्ण कथा सुनकर भी कभी भी एक क्षण भी आंखों से आंसू नहीं निकलते तो समझ लेना कि मन में भगवान के लिए प्रेम भाव अभी तक नहीं बना है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान की लीलाओं को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं,
उनके आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। भगवान की लीलाएं करुणामयी हैं। भगवान स्वयं करुणा के सागर हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, माया उसका पीछा छोड़ देती है और वह मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतार की कथाओं तथा लीलाओं के सुनने व उन्हें स्मरण करने से बढ़कर अन्य कोई उपाय मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, इसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी से कहा है, हे भ्राता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बद्री नारायण को जाना चाहता हूँ। भक्त राज उद्धव के ऐसे वचन सुनते ही आज विदुर जी के नेत्रों में जल भर आया है। भगवान के विरह से भी दुख होता है और भगवान के भक्तों के विरह से भी दुख होता है। आज विदुर जी कहने लगे हैं, हे उद्धव जी, भगवान श्री मुरली मनोहर ने पृथ्वी पर अवतार लेकर समस्त संसार में अपने प्रताप और यश को चंद्रमा के प्रकाश की तरह फैला दिया और धर्म तथा गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के बाद वे अपने गोलोक धाम को पधार गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान और दुर्भाग्य के कारण ही उनकी महिमा को नहीं जाना। आप तो आठों याम सदैव उनके समीप ही रहते थे, परंतु उनकी माया ऐसी प्रबल थी कि आप भी उनको नहीं जान सके। इस कारण निश्चय ही ये जानना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना उनके मर्म को, उनकी लीलाओं को कोई जान नहीं सकता है। यदि मुझ जैसा व्यक्ति आप जैसे हरि भक्तों की सेवा में रहे तो भी जन्म सफल हो सकता है। विदुर जी ने बड़ी अच्छी बात कह दी है। उद्धव जी भगवान के सखा हैं, भगवान के भक्त हैं और विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं कि अगर मुझ जैसा भक्त भी आप जैसे हरि भक्तों की सेवा करे तो भी जन्म सफल हो सकता है, परंतु भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा के बिना भगवान के भक्तों का संग कहाँ मिलता है। ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं उसे सत्संग में जाने का अवसर मिलता है, उसे ही कथा सुनने का अवसर मिलता है और उसे ही भक्तों के संग का अवसर मिलता है। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण मुझे आप जैसे भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। विदुर जी उद्धव जी को धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु की लीलाओं को सुनाकर मुझे आनंद दिया है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से और इधर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, हे राजा परीक्षित, इस तरह आपस में बातचीत करने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से विदा होकर बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया है और वहां पहुंचकर भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगा दिया है। प्रभु प्रेम में जो आनंद मिलता है, संसार के भोगों में वो आनंद कभी मिल नहीं सकता है। संसार में जो सुख मिलता है वो कभी न कभी दुख के रूप में बदल जाता है, लेकिन भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में जो आनंद मिलता है वो हर क्षण बढ़ता रहता है। उद्धव जी भगवान के ध्यान में लीन हैं। समय आने पर योगाभ्यास से द्वारा अपने शरीर को त्याग कर उद्धव जी भगवान के परम धाम को चले गए हैं। उन्हें मोक्ष मिला है, उन्हें भगवान का गोलोक धाम प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की सेवा में सदा सदा के लिए वो लीन हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय ऋषि से भेंट की, उस समय उनके मुख को देखकर मैत्रेय ऋषि ने पूछा है कि हे विदुर जी, आप इतने उदास क्यों हो रहे हो? आपके दुखी होने का क्या कारण है? ये बात सुनकर विदुर जी ने भक्त राज उद्धव से भेंट होने का समस्त वृतांत कह सुनाया है और जिस तरह उद्धव जी ने उन्हें बताया था वह भगवान श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने से, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने से और यदुवंशियों के आपस में संहार होने का वृतांत कहते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं, हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गोलोक धाम पधारने से मेरी ऐसी दशा हो गई है। हे ऋषिवर, अब मेरी ऐसी इच्छा है कि आपने उन भगवान श्री श्याम सुंदर जी के मुखारविंद से ज्ञान का जो उपदेश सुना है उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा कीजिए।
मैत्रेय ऋषि ने ऐसा सुनकर विदुर जी से कहा है कि हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की आपकी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। मैंने भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री मुख से उसके बारे में जो कुछ भी सुना होगा उसे आपको अवश्य सुनाऊंगा। विदुर जी कहने लगे हैं, हे ऋषिवर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, दिन रात भाग दौड़ करता है, फिर भी उससे सुख नहीं मिलता है, उससे दुख ही मिलता है। इस कारण सर्वप्रथम मुझे आप ये बताने की कृपा कीजिए कि सुख की चाहना होते हुए भी मनुष्य को दुख देने वाला कौन है। मनुष्य सुख की इच्छा करता है, कोशिश करता है, फिर भी उसे दुख ही मिलता है। संसार में दुख मिलने का क्या कारण है? दुख देने वाला कौन है? तत्पश्चात आप मुझको ये बताएं कि परब्रह्म प्रभु ने निराकार रूप से साकार रूप क्यों धारण किया? उनका सृष्टि रचकर पुनः उन्हें नष्ट कर देने से क्या लाभ होता है? मैं तो केवल यही समझता हूँ कि संसारिक प्राणियों को इस अपार भवसागर से पार करने के लिए और उनके पापों का नाश करने के लिए ही श्री नारायण भगवान यह सोचकर सगुण रूप धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र और लीलाओं का वर्णन, स्मरण और ध्यान करके अपने आप को सुधार लेंगे और भगवान से प्रेम करके वो भवसागर से पार हो जाएंगे। इतने पर भी यदि संसारिक मनुष्य अपने अज्ञानवश उस पर ब्रह्म परमेश्वर के लीला चरित्रों को सुनने की ओर अपना मन नहीं लगावे, अपना ध्यान नहीं लगावे और रात दिन संसारिक माया मोह में फंसे रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दे, समाप्त कर दे, तो यह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हे ऋषिवर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं और विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं तथा शिव के रूप में किस तरह वो जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संसारिक मनुष्य अपनी कामनाओं को प्राप्त करके जीवन के अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब यह जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण कर लेता है, तब भी वह प्रभु की माया में लिप्त होकर अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता, पाप करना क्यों नहीं छोड़ता, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करता? वह ऐसा कार्य क्यों नहीं करता कि जिससे सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए? वो भगवान की भक्ति में लीन क्यों नहीं होता? हे नाथ, ये सब वृतांत आप मुझे कृपा करके बताइए, तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। आज विदुर जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर मैत्रेय ऋषि जी को प्रसन्नता हुई है। उनके मन में एक ही भाव है कि उद्धव जी के मन में जो जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देकर उनके संदेह का निवारण करना है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।